दोस्तों आज हम आए कैरी खेड़ी गांव में। यहाँ पे एक बहुत बड़े सांगी गायकार कवि होते थे। ये उनका गांव है दोस्तों, उनका घर है। यहाँ पे पृथ्वी सिंह बहुत बड़े सांगी थे। यहाँ पे उनका संघर्ष था दोस्तों, उनकी जीवनी थी दोस्तों। यहाँ से वो गलियों से गुजरते थे दोस्तों, सभी को राम राम कहते थे दोस्तों। पर क्या करे दोस्तों, आज वो इस दुनिया में नहीं है। पृथ्वी सिंह उनका नाम ही आज लोगों को याद आता है। आज भी लोग उनको याद कर रहे हैं। ऐसे महान इंसान सांगी फिर से आए। आज उनका शिष्य है अनिल, जो अनिल कुमार उनका शिष्य, जो उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में आपको बताएगा। सबसे पहले जी राम राम। तो जिन्हों बताओ, पृथ्वी सिंह थे, उनके जो माता पिता थे वे क्या काम कराया करते जी? वो मजदूरी करते थे, किसान थे, खेती बाड़ी। तो सर उन्होंने गाना बजाना कितने साल की उम्र में शुरू करा? उन्हें 12 साल की 12 साल की उम्र में। उसके बाद जी उनके जो मतलब साथ में जो गाते थे बजाते थे, उनके क्या नाम थे सर? रामचंदा, करतारा, मान सिंह, राम सिंह। उसके अनेकों चेले हुए, सैकड़ों, और मैं हूँ उसका चेला नीर कुमार। उनका जन्म 1930 में हुआ था, और उन्हें कम से कम भी सैकड़ों रागनी, सैकड़ों भजन, और सांगों का तो कमी ही नहीं। सांग बहुत करे। सांग कितने बनाए जी उन्होंने? सांग कितने? 8-10 सांग तो जी मेरे भी याद है उसके। और वैसे उन्होंने कितने सांग बनाए? उसके कम से कम भी 15-20 सांग बनाए, 20 सांग। उनकी कोई रागनी है जो प्रसिद्ध हुई थी सर उस जमाने में, उस टाइम? कौन सी प्रसिद्ध रागनी हुई थी? उसकी रागनी जी आप सुना दो, दर्शकों को सुना दो सर। जो ओ ताला तोड़ बड़ा बागा में, ये सबूत कड़े ते आया। ये भोको मुसाफिर डट जरा मालन, देख के सीढ़े छाया। वो छाया छाया देख लई तने, जगह पिछाणी कोन्या। और के छाया में फर्क आज तक हमने जानी कोन्या। वो मने अंगाणी कवे डेढ़ तो अपे फिरे अंगाया। उतरे कमरे में गया ना मारन, मने धरती में बिस्तर लाया। वो ताला तोड़े बड़ा बागा में, ईसा भूत कड़ी ते आया। वो को मुसाफिर डट जारी मारन, देख के सीढ़ी छाया। वाह जी वाह, आपकी आवाज अद्भुत है सर। अब सर आप उनकी प्रणाली को आगे बढ़ा रहे हैं। पृथ्वी सिंह थे जो आपके गुरुजी, उनकी प्रणाली को एक आप ही है जो उनकी प्रणाली को आगे। एक बेट सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ उनकी बेट। मेरा कर दे बेड़ा पार माते में, तेरी शरण में आया। ये तेरे बिना ना पार तेरू माँ, ये वेदों में फरमाया। ये सतयुग में गुरु वाल्मीक ने रचने आली तो से, और निरिकार सा निर्भेदारा में धसने आली तो से। गुरु वाल्मीक संत मुनि ने जल में दोना लाया। और तेरे बिना ना पार तेरो माँ, वेदों में फरमाया। ये द्वापर में श्री कृष्ण जी ने ध्यान दिया था तुमने, और हिरणाकुश ने मारने का वरदान दिया था तुमने। वो कंस न्यायी धरनाया, और ना दुनिया में पाया। और तेरे बिना ना पार तेरो माँ, वेदों में फरमाया। ये त्रेता में श्री रामचंद्र ने दशरथ के घर लाई, और फिर पहुंची थी जनकपुरी में तना धनुष पे जीत कराई। और राम रावण के युद्ध करवाए, वो राम रावण के युद्ध करवाए, फुकी रावण की काया।
और तेरे बिना ना पार तेरो महावेदों में फरमाया। वो कवि मान सिंह सतगुरु मेरे पड़ गया जान जमेला, और भरी सभा में गाया करे जो सच्चे गुरे का चेला। और पृथ्वी सिंह कार खेड़ी के तना छंद सभा में गाया, और तेरे बिना ना पार तेरो महावेदों में फरमाया। वाह जी वाह, आपकी अद्भुत आवाज है सर। सर ये बताइए दर्शकों को, जो दुनिया आपको दे, ये आवाज सर परमात्मा की देन है या सरस्वती माता जी का आशीर्वाद है या कंठ पे आपके, मतलब ये आवाज ये किसकी देन है सर? ये गुरुदेव माई की है। नहीं किया है। कौन से गांव में मतलब उन्होंने सांग किए जहां वो जाते थे? कौन से गांव के नाम जो आपको याद? हरियाणा में जो हमारे आसपास के गांव हैं उनमें तकरीबन सांग किए हुए थे। नाम बताना, जो गांव में उनके नाम बताना सर। वैसे जी हमारे पास के गांव तो बहुत है जी, एक आधे नाम बताना। हिसार साइड में बहुत करे हैं जी, अपना नरवाना साइड में भी जी, और अपने ये जींद का थल में भी सारा सांग किए हुए हैं। तो सर ये बताइए, जैसे आज उनका नाम दुनिया भूल गया सर, आज उनके नाम को जैसे कोई उनकी संस्कृति उनका नाम आगे नहीं आया, क्या कारण मानते हो ऐसा कि उनका नाम आगे नहीं आया? दुनिया लुप्त हो गई, उनकी संस्कृति उनके भजन जो लुप्त हो चुके हैं, संस्कृति अपनी जो पुराने लोग थे, पुराने विचार थे, ऐसे संस्कृति को आने वाली जो पीढ़ी भूल गई है, क्या कारण है सर? क्या कारण मानते हो? हमारे गुरु जी थे जो अनपढ़ थे जी, उनको गाने गाने का शौक था, लेकिन उसको आगे बढ़ने की भावना नहीं थी बेचारे। क्यों? गाने गाने का शौक था, ना इतना आगे गरीबी तौर था, और ना आगे जाने का मतलब नो पढ़े लिखे बालक तो आगे को जानकार होता तो आगे बढ़ा देता। गरीबी के कारण वो पीछे रह गए, गरीबी के कारण। गरीबी थी उस टाइम, मतलब उनको। तो सर मेरे को ये बताइए, जैसे वो आपके जो गुरुजी थे, उनको जैसे सांग होते थे जहाँ पे वो जाते थे बजाते, उस टाइम उनको क्या पुरस्कार मिलता था? क्या जो लोग उनको देखते थे क्या सम्मान मिलता था उस टाइम? उनको क्या देते थे सर? सम्मान बहुत आदर भाव करते थे लोग, हाँ, सम्मानित करते थे। ठीक। और सर जो उनके गुरु थे पृथ्वी सिंह के, उनके गुरु का क्या नाम था सर? उनके गुरु का? कवि मान सिंह। अच्छा, ये कहाँ से थे सर? ये शिमला से। अच्छा, उनके गुरु का नाम क्या था? मान सिंह के गुरु का? मान सिंह के गुरु का जी सर अभी याद नहीं है, पूछ लूंगा। तो जो पृथ्वी सिंह थे सर, उन्होंने अपने गुरु को कैसे धारण किया, ये दर्शकों को बताओ थोड़ा। उन्होंने उनको गुरु कैसे माना? गुरु कैसे माना? वो जी छोटी उम्र भाई 12 साल का था, उसको गाने का शौक हो गया, तो उसने अपने गुरु को गुरु धारण किया, तब से उनको गाने बजाने का और भी शौक हो गया, देवी माई कंठ होगी। उन्होंने मतलब आपके गुरु जी जो पृथ्वी सिंह थे जी, बहुत बड़े सांगी थे भी, और उनके अंदर गुण था, मतलब वो कवि भी थे, गायक थे। उनकी आवाज कैसी थी सर? कैसी आवाज थी? आवाज एकदम सुरीली थी, बहुत रसीली आवाज थी, जैसी आवाज थी। मतलब उनकी कैसी आवाज है, मतलब कैसी किस टाइप से उनकी आवाज थी? गाने का तरीका क्या होता था सर गाने का? उसका गाने का तरीका बहुत बढ़िया था। हाँ, उन्होंने हमेशा सामाजिक गाया, सामाजिक बातें लिखी, मतलब वो कवि भी थे, खुद की भी रचना बनाते थे, खुद की बनाई होती तकरीबन, और तत्काल कवि थे सर। तत्काल मतलब तुरंत रागनी बना, तुरंत रागनी मिनट में। जो आपने जो ये रागनियाँ बताई, ये काफी आप भी गाते हो, उनकी रागनियों को गाते हो, उनकी बातों को गाते हो, आज उनका नाम को आप आगे बढ़ा रहे हो। गरीबी के कारण उनका नाम आगे नहीं आ पाया उस टाइम, मतलब इतना वो भी नहीं था सर, कैमरे नहीं थे, वीडियो नहीं थी उस टाइम, इतना संसाधन नहीं होते थे, जिस कारण वो आगे जाते। तो उन्होंने यहीं पे संघर्ष किया, यहीं पे वो रहते थे, अपने घर में जाते थे, लोगों से मिलना। तो लोगों से उनको कितना प्यार मिलता था, मतलब लोगों से वो कितनी इज्जत करते थे? जो उनसे मिलता था, बातें करता था, कैसे बातें करते सर? उनका तरीका क्या होता था? कोई भी आदमी उनके पास आता है, उसके पास आते थे तो उसको गाने के बारे में पूछते थे,
हमें ये बताओ जी, हमें ये बताओ। बहुत बढ़िया स्वभाव था। उनके शिष्य मतलब कौन कौन हुए, उनके क्या नाम है जो शिष्य हुए हैं? आप है जैसे अनिल हाँ, कुमार जी, आप हो उनके शिष्य, और कौन कौन चेले हुए हैं उनके? नरेश होया, रामचंदा, करतारा और मान सिंह। हाँ जी, लाखों है जी, उसके सैकड़ों है। तो जैसे वो गाते थे बजाते थे तो घर वालों ने उनका मतलब मना नहीं किया उनको गाना छोड़ दे और काम कर ले, ना। मजदूरी? सभी ने उनको प्यार दिया, मोहब्बत दी, सभी ने उनका सम्मान किया। हाँ जी, गाने का बहुत शौक था। उनको गाने का भी था और वो कवि भी थे। तो सर मतलब अभी तक आपको मतलब कुछ नहीं मिला। अब जैसे आप प्रोग्राम कर रहे हो सर, आपने कहाँ का प्रोग्राम किया वो दर्शकों को दुनिया को बताओ सर, आपने कहाँ कहाँ प्रोग्राम ऐसा है किया? जी, जागरणों में सभी जगह का प्रोग्राम हम जाते हैं जी, और गाने बजाने दूर दूर भी जाते हैं जी, शिमला लग भी जाते हैं। तो सर ये बताइए, जैसे पहले भजनी होते थे, सांगी होया करते, पुरानी बातों को सुनते, अब क्या दौर समझते हो, कितना समय बदल गया? वो दर्शकों को होता है कितना समय बदल गया? ऐसा है जी, आजकल गाने का कोई वो नहीं है, तौर तरीके नहीं। ठीक, आजकल छाप काट का भोग लगा हुआ है। तो सर ये बताइए, एक मुर्दा चला हुआ है हरियाणा में, पंजाब में भी, हर जगह ये मुर्दा है कि छाप काटनी है। छाप भी काटते हैं, जैसे कोई कवि होए उसकी छाप को काट के अपना नाम लगाते हैं। तो उन कवियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो छाप काटते हैं? तेरे भवन में, ये तेरे भवन में घंटे बाजे, सबदी सुनावे, ये सब दुनिया के लोग आए, माँ देवी दोकने आवे। तेरे भवन में घंटे बाजे, माँ सबदी सुनावे, सब दुनिया के लोग आए, देवी दोकने आवे। ये तेरे भवन की शोभा वर्णो, कटमा जाली, ऊंचा कमरा बना शिवाला, लटक रही है ताली। ये तेरे बाग की जुकरी डाली, तेरे बाग की जुकरी डाली, माली हार बनावे, सब दुनिया के लोग आई, देवी दोकने आवे। वाह जी वाह। ये राम रटूर, ये चोट जोगनी, 56 कलुए तेरा नाम रटे से, ये और दौर रिद्धि सिद्धि सुबह शाम रटे से, तेरा ऊंचा धाम रटे से मैया, ऊंचा धाम रटे से मैया, हरदम भेंट चढ़ावे, सब दुनिया के लोग आई, माँ देवी दोकने आवे। ये राम रटूर नाम तेरा, बेरी में बना शिवाला, और बड़ी पब्लिक में आका मैया खोल ज्ञान का ताला। ये तेरे नाम की रटते माला, तेरे नाम की रटते माला, ये दोनों वक्त के नाम है, सब दुनिया के लोग आई, देवी दोकने आवे। गुरु गिस्साराम की सेवा करके, ये गिस्साराम है गुरु का देवी पर्ण पुगाना हो से, जो छाप काटे के भोग लगावे, दुर्बल वाणा हो से, ये दुर्बल वाणा हो से, गिरी दंगल के मैं गाना हो से, माँ दंगल के मैं गाना हो से, यो मन सिंह तने मनावे, सब दुनिया के लोग आई, माँ देवी दोकने आवे। जय माता दी। वाह जी वाह, आपने गजब कही है। जो मतलब छाप को करते हैं, उन जैसा दरिंदा ऐसा दुष्ट आदमी को परमात्मा ही देखेगा, देवी माता ही देखेगी। आपने जैसे भजन सुनाया है, ये देवी माता की आप जैसे देवी माता को सर बहुत मानते हो, आप उनकी पूजा भी करते हो सर, देवी माता के भजन भी गा लेते हो जी आप।
उनके भजन भी आपके गुरुजी भी गाते थे उनके वो भजन? तकरीबन माता ही के गाता है, आता है। जागरण बहुत करता है। आपने अभी तक सर कितने प्रोग्राम किए हैं? आपने टोटल कितने प्रोग्राम किए अभी तक? माता रानी का 6वां महीना जागरण करते हैं, आया महीना तो जागरण करते ही हैं, लेकिन शहर में गांव में जागरणों में जाते हैं। कितने साल हो गए आपको गाते हुए सर? मेरे को गाते हुए कम से कम भी मैं 5वीं छुट्टी में गाने लग गया था जी। 5वीं छठी में। हाँ, आपके घर वालों ने जैसे आपको मना नहीं किया कि आप जैसे काम करते थे, कर लो, लेकिन पढ़ाई हमें कर लो, गाने का लिखाई? शौक आ गया, दिल में शौक गाने घर का गुण गाना चाहिए, पढ़ के वेद कुरान गुरान था ठीक अर्थ लाना चाहिए। कितने बाजे इस दुनिया में सब बाजा नारे नारे कौन है आदन जगत का, कौन है निधन नारे आदम देना सी दिन रात में सांस मिला कितने सारे, और वह जगह कड़क कौन सी है जड़ा काल पहुंचता नारे, निर्गुण आदमी ने गुण आला जस सवाल उठाना नहीं चाहिए। अगर दुनिया में एक रोक सा ऊपर न जड़दारी है, फूल पात का खड़ा सारा लारा को बटारी है, काची कली गई टूट को पीले को जरदाई है। आपको सर ये ज्ञान कहाँ से हुआ? ये ये जो गुरु ज्ञान, ज्ञान है। गुरु ज्ञान आपके गुरुजी पृथ्वी सिंह थे, उन्होंने आपको ज्ञान सिखा, वहीं से आपने सीखा, जो भी था उनसे ही ज्ञान लिया। गुण की गऊ अगण के जोटे जुड़े पाप के ठेले में, बाजीगर तेरी बजा बांसुरी गंगा जी के मेले में, बाजीगर न मंत्र पढ़ के आशी फिर की पेड़ दी, मोह माया तरसना ठगनी सबके अंदर गेड़ दी, ऐसे अग्नि तेज बड़े जैसे इल्म अकेले में, बाजीगर तेरी बजा बांसुरी गंगा जी के मेले में। तो सर ये बताइए, जैसे भगवान होता है, भगवान को जैसे आजकल जैसे भगवान था, भगवान के ऊपर क्या कहना चाहोगे आप? कुछ भगवान के बारे में, भगवान कहाँ है? आप भगवान के बारे में बताओ दुनिया भगवान को। हृदय में। अच्छा, कई लोग ऐसे कहते हैं गरीबों के अगर भगवान है, गरीबी के अंदर भगवान है, तो क्या विचार आपके? भगवान अपने घर में है, सभी इंसान के अंदर भगवान है सर। भगवान किसके घर में नहीं है, हृदय में, भाव में, विचारों में। तो सर जो आपके गुरु थे पीर थे, उनके विचार क्या थे, सोच क्या थी, क्या सोचते थे वो? उसके सोच थी क्या करना था उन्होंने समाज? वो बहुत आगे बढ़ना चाहते थे, गायकी में अपना नाम कमाना चाहते थे। वो बहुत समय पुराने कलाकार थे, गायक थे, कवि थे। आपके जो गुरुजी थे उन्होंने मतलब किसी सांगी के साथ गाया है सर? सांगी जैसे बड़े जो बड़े कवि थे सांगी, उनके साथ उन्होंने कभी गाया, सामना हुआ उनका किसी सांगी बहुत के? सांगी अंगले हो इसका कौन से सांगी के साथ उनका सामना हुआ? जैसे ये पुराने हो करते सांगी बहुत है। क्या नाम है उनके जिसके साथ आपके गुरुजी का सामना हुआ, साथ में गाया बजाया? कौन सा सांगी? तकरीबन मतलब कि मैं तो यही जानता हूँ कि भाई मेरे सामने तो जो भी गाने बजाने आते थे ना। तो आपको ये बात अभी याद नहीं है सर? हाँ, आपकी मतलब, तो ये बताइए सर, आप मतलब बचपन से गा रहे हैं गुरुजी की, आपने ही बातें को जानना है, समझा है, कोई उनके मतलब और भी कोई आपके पास आया जो उनके भजनों को गाता है, गा रहा है हाँ अभी? गाता है। अच्छा, वही जैसे रिश्तेदार प्यारों में और गांव गुआंढ के बाहर के भजन लिखवा के ले जाते थे। ठीक, इन्होंने उनकी छाप भी काटी है सर दर्शकों को? किसी कई नहीं, लोगों जो ने बंदे गा उनकी रहे छाप हैं, भी काटी है? नहीं, जो बंदे लिखा कर ले जा रहे हैं वो बढ़िया गाते हैं। किसी ने उनकी छाप नहीं नहीं, काटी? छाप नहीं काटते। तो छाप काटने का तो आपने भजन सुना है, जो छाप काटेगा तो परमात्मा ही देगा हाँ, उसको, सबक बहुत- सिखाएगा वो कीड़े कुंड में जाता हूँ। कीड़ा कुंड में। तो आप तो जी आप सबका मान सम्मान करते हैं, जब हम कोई भी कवि का आता है? सम्मान करते हैं, जो भी भजन गाते हैं हम दूसरे का भी गाते हैं, उसको भी शौक से गाते हैं, लेकिन उसकी छाप नहीं काटते। छाप भी बहुत लाड से गाते हैं। तो हर चीज को गा लेते हो? हाँ जी। तो सर आप भजन गाते हो, मतलब जागरण करते हो, मतलब सांग नहीं किया आपने कभी? सांग नहीं किया? संगा के भजन रागनी याद है मेरे, रागनी लेकिन याद। संगों में गया नहीं मैं। गया नहीं? आपने सांग भी नहीं देखे हो? सांग सांग देखे हैं बहुत। कौन से सांग की देखे, सांग देखे आप? सांग ये जैसे कि धर्मवीर सांगी था, हाँ, और ये क्या नाम है इसका, जियालाल सांगी, और ये कई सांगी देखे हैं, मतलब बहुत सांगी देखे हैं मैंने। हाँ जी। तो आपकी क्या सोच है जी, आपके विचार क्या है, समाज के लिए क्या करना चाहते हैं, आपके मन में समाज इच्छा के लिए क्या है? यही है जी, बढ़िया बढ़िया अपने को गुरु की दी और है अपने सुनाया जा। तो सभा सर में- आपको मिलता क्या है अभी? पुरस्कार मिलता है आपको कुछ? हमें क्या मिलता है? पुरस्कार- सम्मानित क्या करते हैं? लोग आदर भाव कर देते हैं, वही समान आत्मा। तो मतलब कुल मिला के आपको कुछ नहीं मिलता? 10-20 रुपए मिल जाते हैं, ये मिल जाता है जो भी ऐसा है, मिलते जो हैं। इनाम में पुरस्कार मिल जाए वही लाख अपना।
आपको लालच नहीं है, बस नहीं, लालच नहीं है, नहीं पैसा किसी। लालच। आपके गुरुजी ने कभी ये नहीं सिखाया कि लालच नहीं करना चाहिए बेटा, मान सम्मान। मेरे गुरु ने कभी मांग कर लिया ही नहीं। तो कभी नहीं मांगा उन्होंने, उसने गाया 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 उन्होंने गाया है। मतलब उनकी सोच अच्छी थी, वो सब जातियों का सम्मान करते, जो भी इंसान आता उनका मान सम्मान करते थे, उनके विचार अच्छी थे, बस गरीबी के कारण नहीं गए। और जी उनकी यादें जो आप दर्शकों को, दुनिया आपको देख रही है, पूरा संसार आपको देख रहा है। अनिल कुमार जी, आप और कोई उनके आपके गुरुजी की बातें बताओ जी दर्शकों, कोई याद हो और कोई, मतलब आज वो परमात्मा के पास, पृथ्वी सिंह आपके गुरुजी है, परमात्मा के पास जा चुके हैं, इस संसार को अलविदा कह चुके हैं। एक बहुत बड़े सांगी थे, कवि थे, गायककार थे, हमेशा समाज के लिए वो मतलब सामाजिक कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा करते थे समाज के। उन्होंने हरियाणा में गाया, हर गांव गवांड में उनको जानते थे, उनका प्रचार होता था, आपने उनका प्रचार किया। और उनकी बातें कोई जो दर्शकों को बताना चाहे, जो उन्होंने मरने से पहले आपको कुछ कही है बात, उनकी अधूरी इच्छा रहेगी हो, कुछ अधूरी इच्छा सर? अधूरी इच्छा यही थी जी कि बेटा तुम सीख जाओ, आगे काम आएंगे, हमारा भी नाम अमर रहेगा। तो आप ये मानते हैं आपके जो गुरुजी आज भी अमर है, वो अमर है, अमर है? तो एक दर्शकों को सर संदेश दे दो, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अपनी जो ये संस्कृति है खत्म हो गई है, ऐसे आज अच्छाई को देखने वाला कोई नहीं, अच्छे भजन जो चल रहे हैं, ऐसे ऐसे आप बढ़िया कलाकार है जो समाज के लिए निस्वार्थ सेवा कर रहे हो, समाज के लिए जी रहे, एक संदेश दीजिए सर समाज को, क्या कहना चाहेंगे ये समाज जो आपको देख रहा है? मैं समाज ऐसे को आपके गुरुजी इतने महान सांगी कवि थे, क्या संदेश देना चाहेंगे आखिरी संदेश ये देता हूँ जी कि हमारे गुरु जी बहुत महान कवि थे, उनका परिचय बहुत, जीवन बहुत बढ़िया था जी। वो गाने बजाने के बहुत बढ़िया पुराने गायक थे जी, जैसे अनुराधा पौडवाल, इनकी उम्र से बड़ा था वो, गाने बजाने का बहुत पुराना शौक था। पर उनकी भजनों की जैसे सांग की किसी ने सुध नहीं ली, उनके मतलब भजन नहीं गाए, मतलब आगे उनका नाम नहीं आया, लुप्त हो गए, वे समय के कारण लुप्त हो गए और गरीबी के कारण आगे नहीं बढ़ पाए। तो सर हम तो प्रयास करेंगे, हमने ये चैनल बनाया कवि लोक हरियाणा, ये चैनल पे मैं वीडियो बनाता हूँ, ऐसे ऐसे जो कवि थे पुराने उन पे मैं वीडियो बनाता हूँ। हम तो संसार को बताना चाहते हैं कि आज भी दोस्तों यहाँ पे एक कवि ने जन्म लेके आए कैरी खेड़ी गांव में, उन्होंने समाज को जगाया, आज हमारे पास नहीं है। तो एक आखिरी संदेश दे दो सर आपको, अनिल कुमार जी जो आपको संसार देख रहा है, एक आखिरी संदेश दे दो सर। मैं संदेश देता हूँ कि गुरु महाराज के दया से जो हमारे हृदय में गुरु की कविता है उसको मैं जागृत करना चाहता हूँ, और कोई भी उनके भजन गाना चाहे वो आपसे भजन ले सकता है, तो मैं यही करता हूँ उनका नाम आगे बढ़ाया जाए, आगे बढ़ाए, और उनकी जल्दी से जल्दी आप उनके भजनों को लॉन्च करेंगे, पुस्तकें उनकी छपवाएंगे, उनकी मूर्ति बनवाएंगे, और उनके मतलब परिवार को आपको कोई सहयोग करे, सहयोग करना चाहे आप मतलब साथ दोगे, जो भी आपका सहयोग करना चाहे उनके साथ है तन मन धन से। ठीक है जी, आपने जो बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। फिर मिलेंगे, आपने मेरे को उनके बारे में बताया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राम धन्यवाद। ये देखिए दोस्तों, ये पृथ्वी सिंह का घर था दोस्तों, यहाँ पे वो रहते थे, यहाँ पे इन गलियों से गुजरते थे दोस्तों, सभी से समाज को जोड़ने का काम करते थे, लोगों के लिए वो हमेशा तत्प्रिय रहते थे। ये गलियारें आज सुननी पड़ेगी ये दोस्तों, आज भी ये गलियां उनको याद कर रही है, पृथ्वी सिंह को याद कर रही है दोस्तों। कब वो आएंगे इस गांव में जन्म लेके, कैरी खेड़े में पृथ्वी सिंह की दुनिया आज वो अमर हो चुकी है दोस्तों। पर क्या करे दोस्तों, हमें इस संसार को छोड़ के वो चले गए दोस्तों। अब हमारे बीच में दोस्तों वो है नहीं, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। आज भी ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे उनको याद कर रहे हैं, कब वो दूर से आए सांग करे वो। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको मिलते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।
राम राम दोस्तों, राम राम दोस्त।